ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि हाउ टू स्टार्ट ओरेकल। तो कैसे स्टार्ट करोगे ओरेकल? स्टार्ट मेनू में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है तुमको। हम लोग ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहे हैं, तो ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन के लिए नीटली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में यहाँ पे दिख रहा है डेटाबेस 10G। हम लोग 10G यूज कर रहे हैं। तो 10G में जाकर तुमको क्या करना है, रन एसक्यूएल कमांड। और हमेशा याद रखो इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑलवेज करोगे, डायरेक्ट रन नहीं करने का। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ये। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसका थोड़ा सी फॉन्ट चेंज करता हूँ। फॉन्ट चेंज करके थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दिया। कलर्स में गया, जो बैक कलर जो रहेगा वो वाइट कर दिया, और जो स्क्रीन टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कर दिया। ओके कर दिया। ठीक है। तो फॉन्ट थोड़ा और बड़ा कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये अभी यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे तुम एसक्यूएल प्लस ऑन करोगे, इसको हम लोग एसक्यूएल प्लस बोलते हैं, ये जो विंडो है ओरेकल का। ओरेकल का क्वेरी रन करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स है। तुम्हारे पास पीएल एसक्यूएल का एक टूल आता है, वो है टोड करके एक टूल आता है वो है, लेकिन हम लोग ये सबसे सिंपल जो ओरेकल प्रोवाइड करता है वो टूल हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है, क्लाइंट टूल है। ये जो टूल क्या है, क्लाइंट टूल है। ओरेकल का सर्वर जो है मेरे ही पीसी में रन है। कहाँ पे रन है ओरेकल का सर्वर, कैसे मालूम पड़ेगा? तो कंट्रोल पैनल में जाओ, कंट्रोल पैनल में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाके सर्विसेज में जाओ। सर्विसेज में जाके यहाँ पे ओरेकल टीएनएस लिसनर करके एक सर्विस रहेगी, वो उसका सर्वर अपने ही पीसी में। हाँ अपने ही पीसी में क्लाइंट भी रन हो रहा है, अपने ही पीसी में सर्वर भी है। तो इसमें यहाँ पे ओ प्रेस करो तो तुमको दिखेगा ओरेकल टीएनएस लिसनर है ना। ओरेकल एक्सी टीएनएस लिसनर क्या है, स्टार्टेड, ये स्टार्ट है। अगर ये स्टॉप कर दूंगा तो कनेक्ट नहीं होगा, तो पहले मैं कनेक्ट करके बताता हूँ, फिर इसको स्टॉप करूंगा, फिर कनेक्ट करूंगा तो नहीं होगा कनेक्ट। तो पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए COAN या कनेक्ट पूरा भी लिख सकते हो। उसके बाद वो बोलेगा यूजर नेम, तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो सिस्टम। और पासवर्ड जब तुम ओरेकल इंस्टॉल करोगे तो जो पासवर्ड वो यहाँ पे रहेगा, वो पासवर्ड तुमको डालना पड़ेगा। अभी जैसे मैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक पासवर्ड डाला ना, वही पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा तुमको। जब तुम ओरेकल इंस्टॉल करोगे तो एक पासवर्ड पूछेगा, तो वो पासवर्ड तुमको यहाँ पे डालना रहेगा। तो मैं ये पासवर्ड डाला तो ये कनेक्टेड दिया बराबर। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सर्विस को बंद कर देता हूँ। इस सर्विस को मैं राइट क्लिक किया, स्टॉप, तो यहाँ पे स्टॉप दिखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आया, मैं लिखा कनेक्ट, यूजर नेम बोला, मैंने बोला सिस्टम, पासवर्ड सिस्टम। ओ कनेक्ट पूरा कनेक्ट कैसे हो? पूरा हुआ ही नहीं। वो सर्विस बंद हो गई ना। एक एजेंट वाली तो मैनुअल है ना। अरे shit। ये मैं एजेंट और ये देखा एक्चुअली, ये एक्सी भी, जितना भी XE वाली सर्विस रहेगी ना, हाँ एक्सप्रेस एडिशन, XE फॉर एक्सप्रेस एडिशन, तो वो सब सर्विस को बंद कर देगा। अभी ये तीनों बंद हो गई। अभी मैं यहाँ पे आया, एरर दे दिया, एंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, प्रोटोकॉल TNS प्रोटोकॉल अडाप्टर एरर, देयर आर नो लॉन्गर क्रिएटेड, मतलब है ही नहीं वो सर्वर। सर्वर है। हाँ तो कहाँ से रहेगा, बंद हो गया ना। हाँ अभी मैं इसको चालू कर देता हूँ, तो ये दोनों सर्विस वापस चालू कर दो, स्टार्ट, और TNS लिसनर याद से चालू कर देने का। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ? सब कोई नहीं बताता इतना, तो तुमको प्रोग्राम करते हुए सब लोग बताएंगे बहुत अच्छे से, और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लियर कर देते, CLSCR, स्क्रीन क्लियर, वापस कनेक्ट किया, CL SCR से CL स्पेस SCR। SCR फॉर पासवर्ड गलत लिखा शायद।
लीगल एट्रीब्यूट टाइप कनेक्ट पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं, ये सर्विस चालू होगी नहीं, वो ये तो स्टार्ट है। नेक्स्ट कंट्रोल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको बंद करके चालू कर। इसको कमांड लाइन राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, हो गया। कुछ होगा इश्यू, पता नहीं। तो अब सबसे पहले क्या करना है मेरे को, कि मेरे को अभी पता नहीं चल रहा है कि मेरे जो डेटाबेस में जो मैं कनेक्ट हुआ हूँ, सिस्टम डेटाबेस में जो मैं कनेक्ट हुआ हूँ, एसक्यूएल में कनेक्ट हुआ वो डेटाबेस के अंदर टेबल्स कितने हैं मेरे को मालूम नहीं है, टेबल्स कितने हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे लिखने का सेलेक्ट टेबल अंडर स्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडर स्कोर टेबल्स। तो इतने टेबल्स अभी ऑलरेडी हैं। तो अब ये टेबल्स कैसे हो गए? ये टेबल्स तो इस सिस्टम के टेबल्स हैं, ठीक है। तो ये सब टेबल की हम लोग को एक्चुअली जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का टेबल बनाएंगे। तो खुद का टेबल बनाने के लिए जो कमांड है, कैसे है लिखने का, क्रिएट टेबल कनेक्ट, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। तो मैं क्या करता हूँ, ये टेबल बना देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल लगा के एक वैसा ब्रैकेट लगाने का। अब इसमें जितने कॉलम है वो सब कॉलम के लिए कॉमा कॉमा डाल के लिखने का, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देने का। मतलब कैसा सिंटेक्स रहेगा, ऐसा कुछ। जैसे अब ये लिखना है मेरे को, तो मैं लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम T1 ब्रैकेट लगाया, C1 कॉमा C2 लिखा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही करने वाला हूँ मैं। तो पहला कॉलम 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 नहीं लिखना। पहला कॉलम क्या है, आईडी। तो उसका डेटा टाइप क्या, मेरे को नंबर सेव करना है। तो मैं यहाँ पे ले लिया इंटीजर। वो है ये लाइन नंबर है, वो उससे तुमको कोई लेना है ना। ये लाइन नंबर 1 2 3 4 ऐसे आते रहेगा, ये खाली क्वेरी देखो तुम, ठीक है। इंटीजर, उसके बाद इंटर मारा, क्या है तुम्हारा नेम। नेम जो है वो कैरेक्टर है, तो वर्क है 100 कैरेक्टर। वर्क कैरेक्टर जो है वो एक डेटा टाइप है। कितने टाइप के डेटा टाइप तुम यूज कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर? तो एसक्यूएल में तुम क्या कर सकते हो, डेटा टाइप कौन कौन से यूज कर सकते हो? जैसे अभी सी हम लोग पढ़ते हैं या जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डेटा टाइप आता है ना। तो एसक्यूएल में डेटा टाइप कौन कौन से है? तो डेटा टाइप इसके अंदर तुम्हारे पास नंबर, तुमको अगर लेना है तो नंबर नाम का एक डेटा टाइप है, नंबर। इंटीजर नाम का भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। कैरेक्टर के लिए कैर नाम का एक डेटा टाइप है, और वर्क कैर नाम का एक डेटा टाइप है। हाँ, बता रहा हूँ ना, कैर है, वर्क कैर है और एक डेट है। तो 3 फैमिली है। तो ये फैमिली जो है नंबर फैमिली, कैरेक्टर फैमिली और डेट फैमिली। तो ये 3 फैमिली में अलग अलग डेटा टाइप है। तो बेसिकली ऑरेकल के अंदर 3 ही टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो ये 3 भी अगर तुम याद रखते हो, मतलब ये नंबर याद रखो, ये वर्क कैर याद रखो और ये डेट याद रखो। कैर वर्क कैर में जब तुम कोई भी ऑरेकल के लिए जब तुम जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो ऑलवेज इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्क कैर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट किया C1 और यहाँ पे लिखा कैर 10। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कॉलम जब बनेगा C1, तो इसमें 10 कैरेक्टर ही आएगा, 10 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं जा सकता। जैसे मैं लिखा राज, तो कितना कैरेक्टर हुआ? 3 कैरेक्टर, बराबर। राजा लिखा 4 कैरेक्टर। तो इसमें कैसा होता है, अगर तुम कैरेक्टर 10 दे दिए, तुम राज या राजा भी लिखोगे। तो मैं राज लिखा तो 3 कैरेक्टर आया, तो बाकी कितना कैरेक्टर बचा? 7 कैरेक्टर रिमेनिंग बचा। तो वो 7 स्पेस डाल देगा किसके अंदर? कैर के अंदर। लेकिन अगर तुम लोग C1 डाल के वर्क कैर लिखते हो, वर्क कैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर लें 10। तो अब तुम राज लिखोगे तो 3 लेगा, राजा लिखोगे तो 4 लेगा। हाँ, लेकिन इसमें तुम 10 से ज्यादा कैरेक्टर भी सेव कर सकते हो। इसमें कैसा होता है, अगर तुम कम कैरेक्टर सेव करोगे तो एक्स्ट्रा स्पेसेस वो जबरदस्ती डालेगा। इसमें कैसा होता है, वो एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं डालेगा। समझ में आया? तो नेम वर्क कैर, ये कॉमा डाल के, उसके बाद क्या था, कोर्स आईडी। कोर्स आईडी ना, नेम डाला ना, कोर्स आईडी ना, तो CID डाल देते हैं, ठीक है। CID जो है ये क्या है, नंबर है।
तो इसके आगे भी इंटीजर था। अब कॉलम खत्म हो गया तो लास्ट कॉलम के बाद सेमीकोलन कॉमन ही लगाना है। हाँ तो डायरेक्ट ये इंटर मार के ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हाँ। कौन वाला? ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज करके सेमीकोलन लगा के, सेमीकोलन लगा के अगर तुम इंटर मारोगे इसका मतलब तुम्हारा इंटेंशन क्या है कि ऊपर की जो क्वेरी एग्जीक्यूट होना चाहिए। विदाउट सेमीकोलन लगाया अगर तुम इंटर मारोगे तो इसका मतलब क्या है कि तुम न्यू लाइन जनरेट करोगे। अभी मैं यहाँ पे इंटर मारा तो सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो उसने क्या कंसीडर किया कि नई लाइन है, तो डायरेक्ट लाइन नंबर 2 दिया। यहाँ पे मैं सेमीकोलन नहीं लगाया, इंटर मारा तो उसने लाइन नंबर 3 दिया। इधर सेमीकोलन लगाया, विदाउट सेमीकोलन के इंटर मारा तो 4 5 6। लेकिन अभी यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इंटर मारूंगा तो न्यू लाइन नहीं आएगी, डायरेक्ट वो लास्ट क्वेरी जितनी क्वेरी ऊपर लिखा होगा वो पूरी एग्जीक्यूट कर डालेगा। तो ये इंटर मारा, ठीक है। टेबल क्रिएटेड मतलब ये टेबल क्रिएट हो गया। समझ में आया क्या? तो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम लोग क्वेरी एसक्यूएल प्लस के अंदर, सेमीकोलन लगा के एंटर मारने का, तो जो ऊपर की जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो टेबल क्रिएट हो गया। अब मेरे को टेबल के अंदर देखना है डेटा क्या है। मैं लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब उसका डेटा निकालने का। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम, जितने कॉलम है सब कॉलम आ जाना चाहिए। फ्रॉम स्टूडेंट, अभी इंटर मारूंगा तो न्यू लाइन में चले जाएगा, देखो लाइन नंबर 2। लेकिन सेमीकोलन लगाया तो वो पुरानी क्वेरी एग्जीक्यूट कर देगा। नो रो सिलेक्टेड, वो है ही नहीं उसके अंदर। समझ में आया? रो है नहीं तो आएगी कहां से? तो उसके अंदर रो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर रो ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? इंसर्ट कमांड। अब मेरे को देखना है कि स्टूडेंट के अंदर कितने कॉलम है, मेरे को पता तो चल नहीं रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? DESC, या डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो DESC लिख के टेबल का नाम बोल रहा है, कितना कॉलम है, ID नेम CID, नंबर वर्क है नंबर। क्रिएट करने के टाइम में क्या लिखा था? इंटीजर। यहाँ पे आया क्या? नंबर। तो ऑरेकल के अंदर बेसिकली 3 ही डेटा टाइप है, नंबर, कैरेक्टर और डेट, जो मैं तुमको बोला। यहाँ पे देखो मैं लिख के मार्क भी किया हूँ, इंटीजर को मार्क राउंड नहीं किया हूँ। समझ में आ रहा है? समझा क्या? तो अब मेरे को ये टेबल के अंदर क्या करना है? कुछ वैल्यूज डालना है। तो मैंने लिखा इंस, क्यों आ रहा है ये? 7 basic, keep the current screen, the pass again if the computer continue working slowly, keep the current screen and don't show this message again. Insert into टेबल का नेम, उसके बाद लिखने का वैल्यूज। तो जितने भी कॉलम के लिए वैल्यूज बताना है वो यहाँ पे लिखते जाने का। तो अभी ये कॉलम के लिए वैल्यू मेरे को बताना है, इसके लिए तो जब भी वर कैर या कैर मतलब ये फैमिली कैरेक्टर फैमिली रहेगी तो सिंगल कोट्स लगा के वैल्यू डालने का, और अगर वो नहीं है तो सिंगल कोट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कॉलम क्या है? नंबर है, तो सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं। डेटा मेरे को क्या डालना है? ये डेटा डालना है। मैं डाला 1001 पहला। दूसरा, अब देखो दूसरी जो है कैरेक्टर फैमिली है तो सिंगल कोट्स लगाओ, ये सिंगल कोट्स लगाया। क्या लिखा उसमें? सलमान। सलमान, सलमान, ठीक है, कॉमा 20 बराबर। अभी इंटर मारूंगा तो न्यू लाइन, लेकिन मेरे को एग्जीक्यूट करना है तो सेमीकोलन 1 रो क्रिएटेड। समझ में आया? 1 रो क्रिएटेड, तो 1 रो क्रिएटेड आ गया यहाँ पे। फिर अब उसके बाद लिखा मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। एक रो आई लेकिन कुछ तो अलग तरीके से आई, कुछ अलग ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि विड्थ प्रॉपर नहीं है, तो इसको मैं सही करता हूँ। ये इससे भी होता है और एक और तरीके से बताता हूँ। ये बफर विड्थ है ना, ये विंडो साइज। तो यहाँ पे लिखने का सेट LIN 1000, सेट लाइन 1000। एक लाइन की विड्थ जो है 1000 सेट हो गई। आई कभी एक लाइन में आया ना? 1001 सलमान और ये 20, ये जो फर्स्ट रो आई है। एक रो और ऐड करना है मेरे को, 1002 फैसल अगेन 20, राइट। ये बैक एरो लोगे तो ऊपर की क्वेरी कैसे आई? हाँ, ये 1 रो क्रिएटेड अगेन, फिर ऊपर की क्वेरी दिया
3 रो की। लेकिन अभी मैं एसक्यूएल प्लस का दूसरा इंस्टेंस लेता हूँ और वहां पे ये टेबल को क्वेरी करता हूँ। कैसे? वापस जाने का, ऑल प्रोग्राम, ओरेकल, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये न्यू विंडो है, ठीक है। इसको लिखा कनेक्ट, यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नो रो सिलेक्टेड। यहाँ पे देख रहा हूँ यही वही क्वेरी यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो 3 रो आ रही है। तो कैसा होता है, ओरेकल का एक आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। ट्रांजेक्शन के अंदर कैसा होता है कि जितना भी तुम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ठीक है, ये 4 ऑपरेशन जितना भी तुम करते हो वो डायरेक्ट ओरेकल के डेटाबेस पे नहीं जाता। वो कहाँ जाता है? टेम्पररी स्टोरेज में, मेमोरी में राइट होते रहता है। हाँ, अभी ये विंडो के अंदर ही है। जब सेव करेंगे तब हाँ, तो सेव कैसे करेंगे? जब तक हम लोग कमिट नहीं लिखते, जब तक हम लोग कमिट कमांड नहीं फायर करते, तो ये चेंजेस डेटाबेस पे नहीं जाते। एक बार फिर मैं इधर पे क्वेरी करके दिखा देता हूँ उनको। न्यू विंडो में क्वेरी किया मैं, नो सिलेक्टेड, बराबर। अभी मैं आया इधर पे कमिट किया, कमिट कंप्लीटेड आया। अब मैं यहाँ पे आके क्वेरी करूंगा, तो अब जब मैं कमिट करता हूँ ना, तो जो भी चेंजेस मैं इधर पे किया वो डेटाबेस में चला जाता है। तो अब ये बंदा जो है, ये दूसरा बंदा, ये न्यूयॉर्क से एक्सेस कर रहा है, ये जो है न्यू जर्सी में बैठा हुआ है। अब वो न्यू जर्सी का डेटा जब तक कमिट नहीं होगा तो न्यूयॉर्क वाले को दिखेगा नहीं। अब कमिट हो गया तो अब न्यूयॉर्क वाले को दिख रहा है। लाइन सेट न्यूयॉर्क वाले ने अपना किया था, न्यू जर्सी वाले ने नहीं किया था। तो अब इसको भी करना पड़ेगा। मेरी बात समझी क्या? अब एक और वो मैं यहाँ पे इंसर्ट किया, नहीं मैं सोचा तो कोई ये डिपार्टमेंट वाले का था, बीएमएस। चलो मैं बीएमएस में चला जाता हूँ। मैं बीएमएस क्या है 30, ठीक है। अभी ये एक रो इंसर्ट हुआ, अभी ये एसक्यूएल की क्वेरी किया है यहाँ पे, तो इसको कितनी रो दिखना चाहिए? लेकिन इसको दिखेगी 3। क्यों? क्योंकि वहां पे कमिट नहीं हुआ। तो जैसे ही इधर पे मैं कमिट मारूंगा तो इधर पे आगे वो क्वेरी करेगा तो उसको 4 देगा। समझा? ये कमिट और रोल बैक का फंडा समझा? ठीक है। अभी रोल बैक, कमिट तो समझ गया होगा, अब रोल बैक देखो। फॉर एग्जाम्पल उसने एक और वो इंसर्ट किया, ये अपने सर्वर में रहेगा, तो जब अपने पीसी के सर्वर में रहेगा तो वहां से कैसे एक्सेस करेगा? दूसरे जगह से एक चीज डाल के कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? आईपी एड्रेस से करेगा ना वो। अच्छा, आईपी एड्रेस डालेगा फिर होगा। नेटवर्क है ना भाई, नेटवर्क है पूरा, सर्वर तो रन है। अभी मैं गूगल का पेज कैसे एक्सेस कर रहा हूँ मेरे घर में बैठे? वो तो वो लोग बोल रहे पीसी में होस्ट है ना, इंटरनेट, उन लोग का आईपी है, यूआरएल है, वैसे ही एक्सेस होगा, डोमेन भाई। तो 1004 हो गया, 1005 मैं यहाँ पे ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ इसको, HR पे। हाँ वो उसको जाने दो, यूएस का टाइम दे देंगे। चार चार में लिएगा ना, MCA 40, ठीक है। ये डाल दिया, मेरे को समझ में आ रहा है यार, ये तो मैं गलत वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये वो मैं डाल दिया, मैं चेक करूंगा ना इधर तो मेरे को बराबर दिखेगी ये वो, दिख रही है बराबर। अभी मैं इधर पे चेक करूंगा, मेरे को इधर पे वो नहीं दिखेगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर दिया, कमिट करने की जगह रोल बैक कर दिया। अब उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा, हाँ, तो जो टेम्पररी है ना वो पूरी डिलीट कर देता है रोल बैक। ऊपर की 3 4 वो क्यों नहीं हुई डिलीट? वो कर सकते कि आप डाउन जो भी रोल सिलेक्ट करना है, अभी आप ये अच्छा है कैसे कर सकते हैं। हाँ वही मैं लास्ट प्रैक्टिकल रहेगा तो समझ में आएगा ऐसे कर रहा इसी में करवाते हैं क्या उन लोगों को? अलग स्क्रीन में थी, 9i में करवाते हैं उन लोग। ब्लैक में रहता है। नहीं वो तो ब्लैक ही था। 10G या 9i है वो देख लेना पहले। 9i में कैसा रहता है, एक विंडो खुलता है कनेक्ट करने के लिए, यूजर नेम पासवर्ड उसमें लिखना पड़ता है। ठीक, तुम लोग ऐसे कनेक्ट लिख के यूजर नेम, हाँ तो फिर सेम है, सेम, तो फिर सेम नहीं। मोस्टली ना DNN वाले 9i में करवाते हैं, 9i में थोड़ा टिपिकल वो है सारा।
तो उसमें ना तुम ऐसा डायरेक्ट ऐसे ये सब नहीं कर सकते, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये ऐसे सेलेक्ट करके बीच वाला डिलीट नहीं कर सकते उसको। डिलीट तो उसमें भी नहीं वही होएगा, ओ नाइन आए बी एन बैक एन स्पेस नहीं में। होता उसमें। हाँ, बैक स्पेस भी नहीं होता उसके अंदर, उसको ईडी लिख के बैक स्पेस करना पड़ता है, मतलब ये ऐसा ईडी लिखोगे अभी तो आएगा भी नहीं ईडी। वही तकलीफ होती है, बैक स्पेस हर वक्त लिखना पड़ता है, ऐसे लिखे ना आप डिलीट कर दिए ना उसमें नहीं होता। हाँ, बैक स्पेस पता में है, रहते हैं। पुराना है वो असल में। ये मेरे कभी नहीं आगे बढ़ेंगे, वही पुराने में ठीक है, तो ये इतना समझा क्या किया मैं, तो ये हम लोग एक डेटाबेस बनाए, उसके अंदर हम लोग टेबल बनाए, उसके अंदर कुछ रोज डाले। ठीक है, तो ऐसे दूसरा टेबल मेरे को बनाना रहेगा, तो अगेन मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, वो कॉलम का नेम, तो ये दोनों टेबल तुम बनाना चाहिए, बना लोगे, यस ये डेटा डाल लोगे उसमें। यस। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग में पॉज कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा फिल्टर भी बता देता हूँ मैं इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो है आईटी वाले बंदे चाहिए, तो मैं लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर, वेयर लिख के क्या करूंगा, आईटी वाले का नाम क्या है, आईटी वाले 10 बराबर, 10 है ही नहीं, ये 20 लिखेंगे पहले, 20 मेरे को सीएस वाले बंदे चाहिए। ठीक है, वेयर सी आई डी इक्वल्स 20 सेमीकोलन लिखा, तो बंदे खाली वो एक लिखा। समझ में आया। तो अब ऐसे मिलियंस रिकॉर्ड रहने थे, 3 मिलियन रहने थे, 4 मिलियन रहने एक और आराम से थे, निकल सकता है। फटाक से जो है डेटा तुमको दिखेगा। कौन सा कमांड है इसके लिए? वेयर लिखने का और फिल्टर लगाने का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वो बंदे चाहिए जिनका नाम एफ से स्टार्ट होता है। ओ ठीक है, तो मैं लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर नेम लाइक कोड एफ से स्टार्ट होने वाला, वर्चुअल में कोड। अच्छा ये कैरेक्टर है ना, तो इसको कोड में डालना पड़ेगा F%, दो बार। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसे ऐसा नेम चाहिए जिसके नेम के अंदर स्मॉल एल आता हो। ठीक है, कहीं भी स्मॉल एल आता हो। तो दोनों तरफ पढ़ सकते हैं फिर। हाँ, तो वो आगे पीछे देखेगा, कहीं भी एल आएगा तो वो देगा। अभी सलमान में सेंटर में एल है, फैसल में एंडिंग में एल है, समझ में आया। तो ऐसे मतलब तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो, तुमको देखना है कि इससे ज्यादा नंबर किसका है, उससे ज्यादा नंबर किसका है। तो जैसा भी नंबर, जैसे आईडी, तुमको ऐसे बंदे की ऐसी आईडी चाहिए, ऐसे बंदे का नेम चाहिए जिसका आईडी 1002 से ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं लिखा आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1002 234 1 नहीं आया, समझ में आया क्या। कॉलेज में नहीं बताया। तो ये वेयर क्लॉज भी नहीं बनता, वेयर मतलब वेयर कैसे लिखने का वो नहीं कुछ बनता। नहीं होता। ठीक ठीक है सर। तो ये अब उसके बाद मेरे को क्या करना है कि आधा आधा जो आईटी वाले के लिए एक अलग टेबल बनाना है, सीएस वाले के लिए एक अलग टेबल बनाना है, बीएमएस वाले लोग के लिए एक अलग टेबल बनाना है। तो अभी मेरे पास अगर मैं पूरा डेटा देखूं, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, मेरे पास अभी डेटा कौन सा है, 20 और 30 वाला बराबर, मतलब बीएमएस वाला और आईटी वाला। तो मेरे को क्या करना है, दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाना है। तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडर स्कोर आई टी, ये आई टी के स्टूडेंट होगा, एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सी आई डी इक्वल्स 20। तो अब अगर ये इतना भूल जाऊं मैं, तो इतनी क्वेरी का आउटपुट क्या रहेगा, जहां जहां पे 20 रहेगा वो निकालेगा, वो निकाल के क्या करेगा, एक नया टेबल बनाएगा, उसका नाम देगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईटी और उसमें डाल देगा। देखते हैं टेबल क्रिएटेड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब क्या लिखूंगा मैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईटी। अब क्या, अब आ गया ना, सब आईटी के स्टूडेंट निकाला उसने, निकाल के एक स्टूडेंट अंडरस्कोर आईटी नाम के टेबल में डाल दिया। अब वो टेबल को मैं क्वेरी किया तो उसमें सिर्फ आईटी वाले ही आएंगे। अगेन सेम क्वेरी लिखा, टेबल ऊपर ही बनाया रहता है, सबको चेक करना रहता है। हाँ वो मैं चेक करूँ कि गया कि नहीं गया। अभी मैं मेरे को जो बीएमएस में एक्चुअली स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएस लिखना चाहिए था। ठीक है,
स्टूडेंट अंडरस्कोर सी एस। अच्छा वो आया यार, थोड़ा ज़रूरत महसूस हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या? हाँ हाँ दो ना। वेयर 30, तो 30 वाले रिकॉर्ड कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा। हाँ, तो वो रिकॉर्ड ये टेबल में डाल देगा। अब मैं ये जो नया टेबल बना, हाँ चेक करते हैं। टेबल बन गया फटाक से। हाँ। अब वो हमेशा के लिए वो टेबल उसी में रह जाएगा। ये देखो एक ही रिकॉर्ड इसमें आएगा। तो मैं रिकॉर्ड यानी यहाँ से रिकॉर्ड निकाला, मेरे काम का रिकॉर्ड दिखा तो उसको नए टेबल में डाल दिया। यहाँ से फिर काम का रिकॉर्ड निकाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे एचडीएफसी बैंक के कस्टमर है, भिवंडी थाना कल्याण, तुमको बोलेगा तुमको तीन टेबल, तुमको प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला तुमको तीन टेबल बनाना है, तीन अलग अलग टेबल बनाओ, तीन अलग अलग टेबल बनाओ, मैं देता हूँ शाम में, ठीक है। तीन अलग अलग टेबल बनाओ जिसमें भिवंडी वाले कस्टमर का एक टेबल, कल्याण वाले अलग, थाना वाले अलग। तो तुम क्या करोगे, तीन बार क्रिएट टेबल एज, क्रिएट टेबल एज, क्रिएट टेबल एज लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, क्रिएट टेबल कस्टमर अंडरस्कोर भिवंडी एज, ठीक है, तो ये टेबल बन जाएगा। फिर कस्टमर अंडरस्कोर कल्याण वेयर सिटी इज इक्वल टू कल्याण, वेयर सिटी इज इक्वल टू कल्याण, वेयर सिटी इज इक्वल टू भिवंडी, वेयर सिटी इज इक्वल टू थाना। तीन बार क्वेरी रन करोगे, तीन बार हजार हजार कस्टमर का टेबल तुम्हारे पास बन के रेडी रहेगा। किसी को डेटा एंट्री करवाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, फाइनल टेबल तुमको बना बनाया। तो यही तो कमाल है एसक्यूएल का, फ्लेक्सिबिलिटी। जितना चाहे उतना तुम यूज करो, जैसे चाहे उसको तो करो। समझ में आया? अरे ये बहुत भारी चीज़ है। तुम मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिना इसके चलती ही नहीं। क्या करोगे, एडिशन ऑफ टू नंबर थोड़ी करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ डेटा तो ऐसा ही है, उसको सेव करना रहता है। तो जब भी डेटा सेव करने की बात होती है तो हमेशा ये सब काम आता है। बिना डेटाबेस के जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर समझ लो अधूरा है, अगर उसको डेटाबेस का नॉलेज नहीं है।